विल डिस्कस अबाउट लोकल एनेस्थेटिक्स। जैसा कि ये नेम से ही पता चल रहा है, लोकली मीन्स पार्टिकुलर एरिया को ही ये सिर्फ अफेक्ट करेगा जहाँ की हमको एनेस्थाइज की ज़रूरत है। जैसे सूचरिंग में हमको एक पार्टिकुलर एरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ हम लोग लोकल एनेस्थेसिया यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लोकल एनेस्थेसिया काम कैसे करती है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्सॉन है, ठीक, और यहाँ पे सोडियम चैनल है। सोडियम चैनल जो है, जब भी डीपोलराइजेशन होता है तो सोडियम चैनल ओपन हो जाती है, और हमारा जो लोकल एनेस्थेसिया का काम है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दे, मीन्स क्लोज कर दे, ब्लॉक कर दे, जिससे कि ये डीपोलराइजेशन नहीं हो। तो लोकल एनेस्थेसिया का काम क्या हुआ कि इसको सोडियम चैनल को ब्लॉक करना है। अब हम लोग देखेंगे कि ये इसको ब्लॉक कैसे करता है। लोकल एनेस्थेसिया जो होता है वो मेनली बेसिक इन नेचर होता है, ठीक। अब इसको ब्लॉक करना है लोकल एनेस्थेसिया, तो ये बाहर से तो कर नहीं पाएगा क्योंकि इसका जो रिसेप्टर होता है वो इनसाइड होता है। तो इसके लिए इसको एक्सॉन के अंदर से इंटर करना होगा, एक्सॉन में इंटर करना होगा। ओके, नाउ फॉर एंटरिंग क्रॉस मेम्ब्रेन, सेम मेम्ब्रेन नीडेड। ओके, इंटरवेन मेम्ब्रेन इज ऑल्सो बेसिक, क्योंकि ये बेसिक का नेचर का है, मेम्ब्रेन को भी बेसिक नेचर चाहिए, ठीक। तो लोकल एनेस्थेसिया पहले से तो बेसिक है ही, लेकिन इसको और भी बेसिक बनाने के लिए हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर देते हैं। ओके, ताकि ये और बेसिक बन जाए और इजली ये क्रॉस मेम्ब्रेन को इंटर कर जाए। तो इन्हें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो लोकल एनेस्थेसिया में ऐड करने से क्या फ़ायदा हुआ, एक क्विकली इंटर कर जाएगा क्रॉस मेम्ब्रेन को और फास्ट एक्शन देगा। अब क्या हुआ, मीडियम बेसिक है, ओके, दवाई भी बेसिक है, फट से मेम्ब्रेन में इंटर कर गई, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो क्रॉस मेम्ब्रेन से इंटर किया तो एक्सॉन में जो मीडियम जो है वो एसिडिक है। अब एसिडिक है तो ये आयोनाइज्ड हो गया, ठीक। ये आयोनाइज्ड हो गया क्योंकि डिफरेंट मीडियम है, ठीक है। ये बेसिक है और ये एसिडिक है तो आयोनाइज्ड हो जाएगा, और हम लोगों को चाहिए भी तो यही था कि आयोनाइज्ड हो जाए, ताकि ये जो आयोनाइज्ड जो ग्रुप है वो यहाँ पे एक्ट कर सके और सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दे। लोकल एनेस्थेसिया का क्लासिफिकेशन जो कि लो पोटेंसी हाई पोटेंसी जो था वो फर्दर चैनल पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं दैट वन इज़ इन ग्रुप ऑफ ईस्टर एंड एमाइड। ये क्यों ज़रूरी है, जैसे अगर किसी को कोकेन से एलर्जी है तो मीन्स ना सिर्फ कोकेन से एलर्जी है बल्कि प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, मीन्स इस ग्रुप के सारे ड्रग से इसको एलर्जी है, तो हम लोग उस पेशेंट में हम लोग एमाइड ग्रुप के जो लोकल एनेस्थेसिया है हम लोग उसे यूज़ करेंगे। ओके, तो जो ईस्टर वाले में है लोकल एनेस्थेसिया के का जो लास्टिंग जो होता है वो केन से होता है, सब में केन आएंगे। अब ईस्टर वाले में जो हैं, इन ईस्टर वाले और एमाइड वाले को हम लोग ईज़िली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे एमाइड में यहाँ आई आया, ठीक, यहाँ जो केन के अलावा जो आई आया एक वो, ठीक, वो हो गया एमाइड ग्रुप। अब हम लोग ईस्टर वाले में देखेंगे, ईस्टर वाले में केन के अलावा कहीं भी आई नहीं आता है, तो ये ईस्टर वाले हैं, ठीक। सारे लोकल एनेस्थेसिया जो होते हैं वो वैसोडाइलेशन करते हैं, मीन्स डिक्रीज बीपी। सिर्फ कोकेन जो होता है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, मीन्स इंक्रीज बीपी। अब हम लोग देख लेंगे कि एमसीक्यू में क्या इम्पॉर्टेंट कुछ पूछ सकता है, ठीक है, ड्रग्स नेम से। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एनेस्थेसिया जो होता है
वो लिग्नोकेन होता है, ठीक, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ओके, शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेसिया जो होता है वो क्लोरोप्रोकेन होता है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग, ठीक। अब मैक्सिमम कार्डियोटॉक्सिक जो होता है वो बुपिवाकेन होता है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया क्या है, ठीक। सपोज ये एक एरिया है, ओके, और इसको हम लोग को सूचरिंग करना है, ठीक। तो हम लोग जो एनेस्थेसिया देंगे तो इसके आसपास देंगे, ठीक, ताकि ये एनेस्थाइज हो जाए और हम लोग यहाँ इजीली सूचरिंग कर सकें विदाउट एनी पेन। ओके, तो हम लोग जो ये एनेस्थेसिया देंगे तो ये हम लोग इस पार्टिकुलर एरिया में किस रूट से देंगे, तो हम लोग देंगे बाय सबक्यूटेनियस। ओके, तो ये जो इस एरिया पार्टिकुलर एरिया को सराउंडेड एरिया को जो एनेस्थाइज किया गया, इसी को हम लोग इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया कहते हैं, ठीक। अब जैसे इंसुलिन हम लोग लेते हैं तो इंसुलिन किस रूट से लेते हैं, सबक्यूटेनियस। ओके, तो इंसुलिन हम लोग लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद सारे बॉडी पार्ट में जाते हैं, मीन्स उस एरिया में ब्लड वेसल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी तो एक क्या गुनाह किया है, लोकल एनेस्थेसिया भी सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, यहाँ भी तो ब्लड वेसल्स होंगे और सारे बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। अब जब सारे बॉडी पार्ट्स में जाएंगे तो क्या क्या डिसएडवांटेज होगा, एक तो ये शॉर्ट एक्टिंग हो जाएंगे चाहे उनका हाफ लाइफ कितना भी हो, ठीक। और हम लोगों को सिस्टेमेटिक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक, जैसे कि ऐसे ब्लड वेसल्स हुआ, अब इससे मान ले हार्ट की तरफ गया, ठीक, हार्ट को चला गया तो कार्डियोटॉक्सिसिटी हो गया। अब ब्रेन को चला गया तो न्यूरोटॉक्सिसिटी हो गया, ठीक। तो हम लोग चाहेंगे कि लोकल एनेस्थेसिया जो हो वो शॉर्ट एक्टिंग ना हो, लॉन्ग एक्टिंग हो। मीन्स अगर ये नहीं कि हम किसी को एनेस्थाइज किए हैं और वो एक ही मिनट बाद उठ खड़ा हो, ऐसा नहीं चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि जब पार्टिकुलर टाइम तक, जब तक उसकी सूचरिंग चल रही है तब तक वो एनेस्थाइज रहे ताकि उसको पेन ना करे। और हम लोग ये भी चाहेंगे कि सिस्टेमेटिक एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को लोकल एनेस्थेसिया में एड्रेनालिन ऐड करना होगा। एड्रेनालिन जो होता है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पे जैसे लोकल एनेस्थेसिया और एड्रेनालिन हम लोग दिए तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया। अब लोकल एनेस्थेसिया जो है वो हार्ट की तरफ नहीं जाएगा और ना ही ब्रेन की तरफ जाएगा, ठीक, और वो बस सिर्फ पार्टिकुलर एरिया में ही रहेगा जहाँ की हम लोग को एनेस्थाइज की ज़रूरत है, ठीक। तो हम लोग एड्रेनालिन और या फिर इपिनेफ्रिन को ऐड करते हैं फॉर लॉन्ग एक्शन। एड्रेनालिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 1:1 लाख से 1:2 लाख यूज़ करते हैं। इसी कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग लोकल एनेस्थेसिया में एड्रेनालिन का यूज़ करते हैं। अब क्या है, एड्रेनालिन शुड नॉट बी एडेड टू लोकल एनेस्थेसिया इन दोज एरिया वेयर एंड आर्टरीज आर प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि जहाँ एंड आर्टरीज प्रेजेंट है वहाँ हम लोग लोकल एनेस्थेसिया में एड्रेनालिन यूज़ नहीं करते हैं। अब हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि एंड आर्टरी है क्या, ठीक। सपोज ये नॉर्मल है, ठीक, नॉर्मल एरिया है, ठीक, और ये मेन आर्टरी है और ये आर्टरीज के ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक। अब हम लोग इसको एनेस्थाइज किए, ठीक, तो ट्रिब्यूटरीज से कुछ ब्लड आते रहेंगे, ठीक,
और ये लाइव रहेगा, यहाँ पे इस्केमिया नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि फिंगर टिप की। ठीक, यहाँ पे जो है एंड आर्टरी प्रेजेंट होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन आर्टरी होते हैं, यहाँ पे कोई ट्रिब्यूटरीज नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग लोकल एनेस्थेसिया के साथ अगर एड्रेनालिन यूज़ किए, मीन्स जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो ये इस पार्ट को कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया। ठीक, अब यहाँ ट्रिब्यूटरीज है नहीं तो कहीं से ब्लड आएगा नहीं, तो इन एब्सेंस ऑफ ब्लड यहाँ पे इस्केमिया डेवलप हो गया। ठीक, और आगे चल के ये गैंग्रीन हो गया। ठीक, तो इसीलिए हम लोग एड्रेनालिन का यूज़ नहीं करते हैं एंड आर्टरी में। अब एंड आर्टरीज जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हम लोग जान सकें कि यहाँ एड्रेनालिन का यूज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक, तो एंड आर्टरीज आर प्रेजेंट इन पिन्ना, tip of nose, tip of finger and penis. Okay, vasoconstriction at end arteries will cause ischemia of distal portion of constricted part. Okay, Please like and subscribe my channel. Thanks for watching.